नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और फिर हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो। दोनों की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। देख रहे हो, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ कॉइंस। वापस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्ट्रेंथ, और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। लियो राशि भी हो सकती है उनकी। देख रहे हो, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन लिब्रा, यहाँ पर है वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जस्टिस और 7 ऑफ सोर्स दोनों कार्ड साथ में आए हैं। कुछ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है। अब किसके साथ हुआ है वो वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ या इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर दिल टूटे हैं। और क्या सोच रहे हैं वो। द हायरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो इस इंसान के पास है या आपके पास है, और ट्रस्ट इशू भी है। झूठ बोला गया है, इनजस्टिस हुआ है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आया है। और देखो 2 ऑफ कॉइंस भी है, यहाँ पर द हायरोफेंट है। दो ऑप्शन, दो थॉट्स, लगातार दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर द हायरोफेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है कि इस इंसान की शादी हो चुकी है, या दो ऑप्शन इस इंसान के पास अपना परिवार भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड है द टावर। देख रहे हो, बहुत ही बुरी तरह से आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। मे बी आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशन में, आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप दोनों के ही दिल दिमाग में चल रहे हैं। द टावर है यहाँ पर। देख रहे हो कितना प्यार था इस रिलेशन में, इतना प्यार होने के बावजूद यहाँ पर द टावर है और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया। आपने जबकि बहुत इस इंसान को चाहा था, के बावजूद भी यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है। बहुत कुछ आपने सपने देखे थे, बहुत सपने सजाए थे, सच्चा प्यार किया था, और ये इंसान आपके सच्चे प्यार को अब मिस करते हैं। लेकिन इस इंसान के मन में डर है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखो 7 ऑफ सोर्स, इस इंसान ने झूठ बोला। 7 ऑफ सोर्स और जस्टिस साथ में आया था। डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि मैंने झूठ बोला, जो मैंने झूठ बोला उसके लिए मुझे जस्टिस देना चाहिए। देख रहे हो, प्यार भी है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मे बी ये थॉट्स आपके भी माइंड में आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली कुछ सोच नहीं पा रहे। देख रहे हो 7 ऑफ कप्स, एक से ज़्यादा ऑप्शन। मे बी इनका परिवार या कोई थर्ड पार्टी, लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई इंसान ही लग रहा है। इस इंसान के पास हमेशा से ही दो ऑप्शन थे, और ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया दूसरों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं डेस्टिनी के बारे में सोच रहे, डिवाइन कनेक्शन मान रहे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो सबसे अलग है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
जो ये इंसान दूसरों के साथ वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और अब ये इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहते हैं। देख रहे हो, इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, नाराज़ होना, लेकिन अब ये आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की थी पास्ट में, आपने बहुत कॉल मैसेज किए, इस इंसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर है द टावर, और आप आज भी इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो, और इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इस इंसान ने आपको दर्द दिया है, आपको धोखा दिया है, तभी तो यहाँ पर जस्टिस आया है। इस इंसान ने बहुत झूठ बोला आपके साथ। मे बी आप पहले बहुत विश्वास करते थे इस इंसान के ऊपर, और ये इंसान आप हमेशा आपको झूठ बोलता रहा, आपको धोखा देता रहा, और अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्स। स्टार्टिंग से ये इंसान आपसे झूठ बोलता गया, झूठ बोलता गया, और एक वक्त ऐसा है कि इस इंसान ने आपके पीठ में खंजर खोप दिया। इस इंसान ने झूठ बोला आपके साथ बहुत ज़्यादा, और आपको धोखा दिया, और किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया, और अब ये इंसान चाहता है कि आपके साथ जस्टिस हो। अब इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि इसने जो किया वो गलत किया, और अब आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को भी लग रहा है। देख रहे हो, ये इंसान भी दर्द में है, आप भी दर्द में है। जो कुछ इस इंसान ने किया, इस इंसान को रिग्रेट है उस बात के लिए, और अब चाहते हैं स्टेबिलिटी इस रिलेशन में, अब चाहते हैं एक नई शुरुआत। देख रहे हो आप, यहाँ पर है डेथ और किंग ऑफ कॉइंस। अब चाहते हैं नई शुरुआत, अब चाहते हैं स्टेबिलिटी, शादी के बारे में सोच रहे। देखो, 10 ऑफ कॉइंस, सारी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, अपनी फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। इस इंसान को पता है कि आप नाराज़ हो, दी मून की एनर्जी है। छोटी छोटी बातों पर इस इंसान ने झगड़े किए, छोटी छोटी बातों पर यह इंसान खुद नाराज़ होता रहा, और आप परेशान होते गए कि अब मैं क्या करूँ। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसे इंसान के साथ कैसे डील करें। दी मून और द हायरोफेंट, दो ऑप्शन इस रिलेशन में है। मे बी इनका परिवार भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ही है इस रिलेशन में, आप दोनों के बीच में कोई और भी है, और इस इंसान को पता है कि आप नाराज़ हो। इस इंसान में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपको धोखा देकर अब आपके सामने आकर बात करे आपसे। अब इस इंसान में हिम्मत आ रही है कि आपके सामने आकर आपसे बात करें। क्लैरिफाई करते हैं हम 3 ऑफ सोर्स को। 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? ओके, 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्स को हमने क्लैरिफाई किया, और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली इस इंसान के पास 2 ऑप्शन थे, और ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, और फाइनली इस इंसान ने डिसीजन लिया कि आपको छोड़ा जाए। ये इंसान आपको छोड़कर चले गए किसी और के लिए, लेकिन इस इंसान ने जो भी डिसीजन लिया बहुत कन्फ्यूजन में लिया। इस इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं थी जब इस इंसान ने वो डिसीजन लिया, और अब इस इंसान को पता है कि इसने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही गलत डिसीजन था। जस्टिस यहाँ पर क्यों है? देख रहे हो, जस्टिस यहाँ पर क्यों है? ये इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया था ना, इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया था किसी और के लिए, देखो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा ऑप्शन है इस इंसान के पास, और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो किसी और के लिए इस इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया, उस बात के लिए इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस इंसान ने जो भी गलतियां की, बहुत बड़ी गलती हुई, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, और अब आपके बिना इस इंसान को बहुत डल, बहुत बोरिंग सा लग रहा है। और अब ये इंसान, जो इस इंसान ने गलती की, तो ये इंसान अब चाहते हैं कि आपके तरफ वापस आए। देख रहे हो, 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस चाहते हैं इंसान इस रिलेशन में, और आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली इस इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया था, उस बात के लिए इंसान आपको जस्टिस दे रहे हैं। हम 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है, डेफिनेटली झूठ बोला है, फिर भी हम 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। देख रहे हो, बार बार यही आ रहा है कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शन है। देख रहे हो, यहाँ पर भी द हायरोफेंट है, और यहाँ पर भी द हायरोफेंट है। इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, और मे बी इस इंसान को कोई
मिसगाइड कर रहा था आपके बारे में, इसलिए इंसान आपसे झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था दूसरों के लिए। देख रहे हो ना, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया द हायरोफेंट, यहाँ पर भी द हायरोफेंट, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। दूसरों के लिए इस इंसान ने आपको इग्नोर किया और दूसरों की बातों में आकर भी इस इंसान ने आपको दूर कर दिया खुद से। और बॉटम ऑफ द कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ ये इस इंसान को पता है कि इसकी गलतियां हुई है। देखो यहाँ पर राशि अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन भी है। यहाँ पर फायर साइन भी आया है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। तो सारी की सारी राशि यहाँ पर है। बहुत बुरी तरह से पछता रहा है इंसान और अब चाहता है आपके साथ स्टेबिलिटी, अब चाहता है आपके साथ शादी करना, आप सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, आपको जस्टिस देना। ये सब कुछ इस इंसान के दिल दिमाग में चल रहा है, ये सब कुछ इस इंसान के मन में आपके लिए चल रहा है। यहाँ पर जस्टिस आया है। ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। अभी बहुत कुछ होना है इस रिलेशन में, अभी बहुत कुछ रिग्रेट होना है इस इंसान को। अभी तो शुरुआत हुई है, इस इंसान को इसका कर्मा मिल चुका है। अभी तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। देख लेते हैं आपकी फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर। आपके दिल दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है। ये है आपकी फीलिंग। आपने इस इंसान को अपना खजाना माना था, आपने इस इंसान को अपना सब कुछ माना था और आज भी आप इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हो। आपने एक खजाने की तरह इस इंसान को संभाल के रखा है, आपने एक खजाने की तरह इस इंसान की यादों को संभाल के रखा है और आप बिल्कुल भी इस इंसान को खोना नहीं चाहते, अपने गले से लगा कर रखना चाहते हो हमेशा के लिए। और आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो इस इंसान से और आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, जो रिटर्न मिलना चाहिए था प्यार वो आपको बिल्कुल नहीं मिला। और इस बारे में आप सोच रहे हो कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ दिया, मैंने इतना प्यार किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, तो सिर्फ धोखा। आपके लिए इंसान किसी खजाने से कम नहीं है और हमेशा आप इसे अपने पास रखना चाहते हो, आप इसे खोना नहीं चाहते हो। आप इस इंसान को खोने से डर रहे हो। और क्या चल रहा है आपके मन में। आप जीतना चाहते हो, आप इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान वापस आए, आप चाहते हो कि इंसान माफ़ी मांगे। मे बी आप सोच रहे हो कि इंसान बहुत घमंडी है। देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड्स आए हैं। ये इंसान भी सक्सेस चाहता है इस रिलेशन में और आप भी सक्सेस चाहते हो। 6 ऑफ वैंड्स 2 बार आया है। ओके, तो अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब आप थक चुके हो इंतज़ार कर करके और आप चाहते हो जल्दी से जल्दी इस रिलेशन में सक्सेस हो, जल्दी से जल्दी आपको जस्टिस मिले। और क्या चल रहा है आपके मन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लिए ही इस इंसान ने आपको धोखा दिया और आप भी थर्ड पार्टी के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और की बातों में आकर इस इंसान ने लॉस कर दिया है दोनों का। और क्या सोच रहे हो आप। किंग ऑफ सोर्स, आपको गुस्सा भी आ रहा है या आप इस इंसान के लिए सोच रहे हो कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, ये छोटी छोटी बातों पर झगड़े करता है, नाराज होता है, या आजकल आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है। किसको नहीं आएगा, इतना हर्ट होने के बाद, इतना दुख सहने के बाद किसको गुस्सा नहीं आएगा। आपको भी इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और क्या चल रहा है आपके मन में। डेफिनेटली आप चाहते हो ये इंसान, जो कुछ भी इस इंसान ने गलतियां की, ये इंसान अपनी गलतियों को माने, कबूल करे कि इसने गलतियां की है। आप चाहते हो ये सच बोले, ये अपनी गलतियां कबूल करे और इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करे।
इसने अपनी गलतियां माननी चाहिए, इसने सच सच बोलना चाहिए मेरे साथ। आपको इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है और आप चाहते हो एक नई शुरुआत, वो भी सच्चाई के साथ। किसी झूठ के आधार पर आप एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सच सच इस इंसान ने उगल देना चाहिए और उसके बाद एक नई शुरुआत हम करेंगे, या उसके बाद एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा सब कुछ आप सोच रहे हो। ये इंसान एक तो झूठा है और ऊपर से अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अपनी गलती नहीं मानते, क्या जाता है अपनी गलतियां मानने में। लेकिन बहुत ईगो, बहुत घमंड, जो अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब ये इंसान पछता तो रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड, किंग ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस है आपके दिल में इस इंसान के लिए। आपने जो प्यार किया, सच्चा प्यार किया, और आप अपनी फीलिंग्स इस इंसान से छुपा रहे हो। जो कुछ भी आप फील कर रहे हो बस दिल में ही रख रहे हो। आप इस इंसान को बिल्कुल दिखा नहीं रहे हो कि आप इस इंसान से कितना प्यार करते हो अभी भी, और आप इस इंसान को कितना मिस कर रहे हो, ये आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कॉम्प्रोमाइज। मे बी आपको इस रिलेशन में और भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो, एंजल आपसे कहना चाहती है कि आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, तो आपको अपने इंट्यूशन से डिसीजन लेना है। आपको सोच समझ कर इस इंसान के बारे में डिसीजन लेना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखो, हमेशा आपको किसी न किसी बात के लिए इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, तो आपको सोचना चाहिए। एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। साईं बाबा से आपके लिए क्या मैसेज है? यहाँ पर है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। मे बी आप वास्तव को देख नहीं पा रहे हो, आप वास्तव में क्या है उसका सामना नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप डर रहे हो। जितना आप दुख से भागोगे ना, दुख उतना ही पीछा करता रहेगा आपका। तो आपको दुखों का सामना करना है। यहाँ पर है तारतम्य। मन, शरीर एवं आत्मा के तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। डेफिनेटली आपको बैलेंस करना होगा खुद पर, और आपको दुखों का सामना करना है, ना कि उसे भागना है। अब देखते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज। देख रहे हो, आई लव यू। डेफिनेटली इंसान प्यार तो करता है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है, और अब ये इंसान आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। ये इंसान आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है। आप टेलीपैथी से बात कर रहे हो, बहुत दिनों से आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, महसूस कर पा रहे हो आप एक दूसरे की दर्द को, एक दूसरे की जो भी सिचुएशन है। लेट्स बी टुगेदर। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। ये इंसान आपके साथ इस रिलेशन के एक नई शुरुआत करना चाहता है। आई कांट कीप रनिंग फ्रॉम माई फीलिंग्स। देख रहे हो, ये पर्सन अपने फीलिंग्स से भाग नहीं पा रहे हैं। कितना भी आपको भुलाने की कोशिश करे, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। फाइंड योर हैप्पीनेस। इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपको कितना दर्द दिया है, और अब ये पर्सन आपको बोल रहे फाइंड योर हैप्पीनेस। आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक्स। अब ये इंसान बोल रहे कि मैं अब और दुख नहीं सह सकता। मे बी इस इंसान ने भी बहुत दुख सहा है। इस इंसान को जब रियलाइजेशन हुआ कि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, और जब इस इंसान को अपना कर्मा मिला,
अब ये इंसान कह रहे कि अब मुझसे और दुख नहीं सह सकता, अब मैं और अपने दिल के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि 100% इस इंसान का दिल किसी ने तोड़ा है। जिस इंसान के लिए आपको छोड़कर चला गया था उसी ने इस इंसान का दिल तोड़ा है, और अब ये इंसान चाहते कि अब मैं और दुख नहीं सह सकता। तो इस इंसान को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।